नमस्कार दोस्तों, कहानी कथा के चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी को लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है एक सपना जो जान ले गया। दोस्तों, आज अपनी कहानी पर सीधे डायरेक्ट आते हैं और कहानी अगर आपको पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना न भूलें। दोस्तों, मेट्रो पुल की लंबी कंक्रीट छाया के नीचे घुरहू का संसार बसता था। दिन में वही छाया उसका शोरूम बन जाती थी और रात में वही बेडरूम। मिट्टी की सुराहियां, गमले, दिए और कुल्हड़ सलीके से सजे रहते थे। सुबह की पहली धूप जैसे ही सड़क पर उतरती, घुरहू की उम्मीदें भी उन्हीं बर्तनों की तरह चमक उठती थीं। उस दिन भी वह एक कार के पास खड़ा था। अंदर बैठे साहब से मोल भाव चल रहा था। खुरहू बोला, अरे साहब जी, यही सब सामान आप मॉल में लीजिएगा तो 1000 से कम में नहीं मिलेगा। हम तो फिर भी बहुत कम दाम लगा रहे हैं। 90 सुराही, 70 गमला। मेहनत भी तो देखिए ना। जवाब आया, देख भाई, 100 रुपए से एक पैसा ज्यादा नहीं दूंगा। लेना है तो बोल, वरना टाइम वेस्ट मत कर। खिड़की का शीशा ऊपर होने लगा। गाड़ी आगे बढ़ने को हुई तो घुरहू के भीतर की बेचैनी ने कदम रोक दिए। अरे कोई बात नहीं साहब, बुरा काहे मानते हैं, आप 100 में ले जाइए। सुबह से पहले ग्राहक हैं। दो 50-50 के नोट हाथ में आए। 60 रुपए की उम्मीद पर 100 का सौदा हो गया। 2 दिनों की सूनी बिक्री के बाद आज यही जीत थी। वह नोट लहराते हुए अपनी पत्नी पार्वती के पास पहुंचा। पार्वती की आंखों में भी राहत की बड़ी चमक थी। गुरहु बोला, अब तो खुश? गुरहु ने कंधे पर हाथ रखकर कहा। पार्वती ने बड़ी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तीनों बच्चे, सूरज, मुन्नी और गुड़िया, पास में ही पत्थरों का खेल खेल रहे थे। मेट्रो पुल की छाया में उनका घर परिवार सांस लेता था। इतने में राजू ने जूस वाली मशीन से आवाज लगाई, अरे गुरहु भाई, आज उधार न चलेगा, अब तो पैसे आ गए। गुरहु हंस पड़ा और बोला, मिल जाएंगे राजू भाई, कहाँ भागे जा रहे हैं हम। पूरी गर्मी हम भी यहीं, तुम भी यहीं, और तुम्हारी गन्ने की मशीन भी यहीं। उधर पार्वती ने मुन्नी को तुरंत एक 50 का नोट पकड़ा दिया और कहा, 1 किलो चावल, 5 रुपए के मिर्चा और 10 रुपए का प्याज और 14 रुपए वापस। मुन्नी सड़क पार भागी। गुरहु ने कहा, 50 बचा लेना। 100 रुपए की यह छोटी सी जीत शाम तक बैठने की ताकत दे गई। गुरहु का असली नाम रामाशीष था, पर 5 बच्चों को खो देने के बाद उसके माँ बाप ने उसे बुरे नाम की आड़ में बचाने के लिए घुरहु पुकारना शुरू किया। गांवों में मान्यता थी कि खराब नाम से बच्चा जी जाता है। वह कुम्हार घराने का था। ब्याह, शादी और त्योहारों में दियों से घर चलता, पर बिजली के बल्बों और सस्ते प्लास्टिक ने मिट्टी की गरिमा छीन ली थी। माता पिता चले गए, गुजारा मुश्किल हुआ तो 6 साल पहले पार्वती और मुन्नी को लेकर घुरहु दिल्ली आ गया। किराए का कमरा छूटा, सड़क पर आना पड़ा और यहीं पुल के नीचे उसने फिर मिट्टी से रिश्ता जोड़ा। बर्तन बेचने लगा, कभी पेट भरता, कभी खाली रह जाता। उसी रात करीब 9 बजे, जब आधी दुकानें बंद हो चुकी थीं और पार्वती चूल्हे पर खाना बना रही थी, एक नीली कार आकर रुकी। 2 युवक उतरे, अनिकेत और राजीव। वे पॉवर्टी ऑन रोड विषय पर शोध कर रहे थे। कुछ समय घुरहु के साथ बिताना चाहते थे। घुरहु ने खाट पर बैठने का इशारा किया। बच्चों की आंखों में कौतूहल था। अनिकेत ने
बड़े प्यार से मुन्नी के सिर पर हाथ फेरा और राजू से 7-8 गिलास जूस मंगवा दिया। बातों बातों में गुरु ने अपना अतीत खोल दिया और बोला, गांव, मिट्टी, बेकारी, दिल्ली, किराया, बेदखली और फिर पुल के नीचे की दुकान, सब कुछ गुरु ने उसको बताया। अनिकेत सुनता रहा। शहर की चमक के पीछे छूटते जीवन का सच उसकी आंखों में उतर रहा था। रात गहराई तो अनिकेत ने कहा, अंकल आज यहीं आपके पास सो जाऊं? राजीव हिचकिचाया पर मान गया। गुरु ने खाट भी दे दी और बोला, हम तो कभी कभी नीचे भी सो लेते हैं। पर लाख कहने पर भी पार्वती बच्चों के साथ नीचे ही सोई। देर रात तक अनिकेत और गुरु बातें करते रहे। नाम का अर्थ, मिट्टी का हुनर, बच्चों की पढ़ाई और वह सपना, एक दिन ऐसी शानदार गाड़ी लेंगे, घर नहीं लेंगे किराए पे, गाड़ी में ही रहेंगे, किराया बचेगा और पेट्रोल डलवाएंगे। यह कहते हुए गुरु हंसा। अब तो लग रहा है इस जन्म में ना होगा। चलो अगला जन्म जिंदाबाद। अनिकेत अचानक उठ बैठा। एक काम तो कर ही सकते हैं अंकल, आपने मुझे अपना बिस्तर दिया, मैं आपको एक रात आपके सपनों वाली नींद देता हूँ, चलिए गाड़ी में सोइए। गुरु ने बहुत मना किया पर अनिकेत ने चाबी निकाल के दरवाजा खोल दिया। सपनों की दुनिया सामने थी। गुरु पीछे की सीट पर लेट गया। देर तक सीट की नरमी को टटोलता रहा, जैसे यकीन कर लेना चाहता हो कि सपना सच हो रहा है। उसने सोचा पार्वती को बुला ले, फिर ठहर गया। बोला, साहब जी को बुरा न लगे, आज नींद आंखों से दूर थी, सपने के पूरे होने का एहसास ही काफी था। सुबह के करीब 5 बजे बहुत जोरदार धमाका हुआ। लोग दौड़े। अनिकेत की कार चकनाचूर हो चुकी थी। पीछे से आए ट्रक की टक्कर ने सामने खड़े ट्रक के लोहे के सरियों को कार में धंसा दिया था। भीड़ जमा हो गई। ये देखकर अनिकेत की सांस अटक गई। रात में तो गुरु पीछे सोया था। वह दौड़ा पर दृश्य बहुत हृदय विदारक था। गुरु अब स्टीयरिंग के पास था, शायद रात में आगे आकर बैठ गया था। उसके सपनों की गाड़ी लोहे की सलाखों से बेधी खड़ी थी। पार्वती बुत बनकर खड़ी थी। बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। लोग फोन कर रहे थे, कुछ तस्वीरें ले रहे थे। अनिकेत की चीखें पुल की कंक्रीट से टकराकर लौट रही थीं। मेट्रो पुल के नीचे सजे मिट्टी के बर्तन वैसे ही रखे थे, अपने शिल्पी का इंतजार करते हुए। उन्हें क्या पता था कि एक रात के सपने की कीमत इतनी बड़ी होगी। मिट्टी के वे बर्तन जो जीवन को आकार देते थे, अपने कारीगर की बिखरी किस्मत के सामने चुप थे। जैसे शहर की चमक के बीच मिट्टी की सादगी हमेशा की तरह मौन खड़ी रह गई हो। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।